देखती आंखों सुनते कानों को मिस्टर पीके का सलाम। एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज भी पूछेंगे बच्चों से इस्लामी सवालों जवाब और उनको देंगे एक सवाल पे ढेरों सारा कैश प्राइज इनाम। जो बच्चा जितने ज्यादा सही जवाब देगा उतना ज्यादा कैश प्राइज उसे मिलेगा। तो वीडियो का करते हैं आगाज। पहला सवाल है, बिल्कुल आसान है कि वो कौन से नबी हैं जिनके बाल फरिश्ता काटता था। रेहान इसका जवाब देगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। नहीं, गलत जवाब है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो नबी है जिनके बाल फरिश्ता काटता था। सवाल नंबर 2 कि वो कौन सा पत्थर है जो अगर आग में भी रख दें तो गर्म नहीं होता। वो कौन सा ऐसा पत्थर है जो आग में भी रख दिया जाए तो फिर भी गर्म नहीं होता। पता किसी को? नहीं पता। हिजर अस्वद, जिसका लोग जब हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, उसका बोसा लेते हैं। उसको अगर आग में भी रख दिया जाए तो वो फिर भी गर्म नहीं होगा। दुनिया के पहले नबी थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो किसी को पता है कि दूसरे नबी कौन थे? पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। दूसरे नबी कौन थे? दूसरे नंबर वाले पता है? मूसा। नहीं, गलत जवाब है। इधर मुझे पकड़ा दो, किसी को नहीं पता। पहले नबी थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दूसरे नंबर वाले नबी थे हजरत, उनका नाम था हजरत शीस अलैहिस्सलाम। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वो दूसरे नंबर वाले नबी थे। किसी को पता है कि सबसे ज्यादा उम्र किस नबी की है? बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा उम्र थी। अंबिया में से सबसे ज्यादा उम्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की थी। सवाल है कि मुर्दों को जिंदा करने वाला मौजज़ा किस नबी के पास था? बताओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मौजज़ा था। वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। बिल्कुल सही जवाब। और ज्यादातर सवाल ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से। अगला सवाल भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया था? बताओ, माइक में बताओ। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने। हजरत शीस अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन्होंने जनाजा पढ़ाया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। उस वक्त हजरत शीस अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल थी। जब 6 साल नहीं 8 साल थी हजरत शीस अलैहिस्सलाम की उम्र, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे? पकड़ाओ मैं। बड़ाई का काम करते थे। नहीं, गलत जवाब। खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे। अच्छा, वो कौन से नबी हैं जो पैदा तो आसमान पर हुए हैं लेकिन उनका इंतकाल इस दुनिया पर हुआ? आसमान पर उन्हें पैदा किया गया। माइक में बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हाँ जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये तो इतना आसान सवाल है यार, सबको हाथ खड़ा करना चाहिए था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया गया। अल्लाह मियां ने उन्हें खुद बनाया था और फिर जन्नत से निकाल दिया गया, दुनिया में आ गए, फिर दुनिया में उनका इंतकाल हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कुल कितने बेटे बेटियां थे? बड़ा दिलचस्प सवाल है कि उनके कितने बेटे बेटियां थे। पता है किसी को? हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए ना, फिर अम्मा हवा को पैदा किया गया उनकी पसली से। उनकी जो बेगम थी उनका नाम था अम्मा हवा। उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया था। फिर उनके जरिए से अल्लाह मियां ने इस दुनिया को बनाना था। फिर एक जोड़ा सुबह पैदा होता था, एक जोड़ा शाम के वक्त पैदा होता था। जो शाम के वक्त पैदा होता था उनकी शादी सुबह जो पैदा होता था उनसे कर दी जाती थी। एक जोड़ा सुबह पैदा होता था, एक जोड़ा शाम को पैदा होता था। तो इस तरह उनके टोटल 999 उनके बेटे बेटियां थे, जिनमें उनकी बेटियों की तादाद 499 थी। 499 उनकी बेटियां थी।
इस कि किस नबी को बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह मियां ने बेटा अता किया था? नहीं, बताओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियां ने बुढ़ापे की उम्र में बेटा अता किया था, उसका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिसकी गर्दन पर उन्होंने छुरी चलाई थी, जिनकी याद में आज हम कुर्बानी करते हैं। उनकी सुन्नत को ताज़ा करते हुए हम कुर्बानी करते हैं। अगला सवाल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा फल था जो सबसे पहले खाया था? पकड़ाओ रेहान को, माइक पकड़ाओ। कद्दू। नहीं, जापानी फल। जापानी फल हाँ। नहीं। हाँ जी, पता है किसी को कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा फल पहले खाया था सबसे पहले? बताओ। पेड़। बेर। बेर। बेर खाया था। बेरी का पौधा था, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बेर खाया था। सही जवाब है जी, सही। अच्छा, अगला सवाल है कि वो कौन सा गुनाह है जो बंदा करता है तो उसका कोई नेक अमल कबूल नहीं होता, जो मर्जी करी जाए? ओ, उसको पकड़ाओ माइक। शराब। नहीं, गलत जवाब। खुदकुशी। लानत। खुदकुशी गुनाह को भी माफी नहीं मिलती उसे। शिरक। 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 शिरक क्या होता है पता है? शिरक का मतलब ये होता है कि अल्लाह के अलावा किसी और को रब मानना, किसी और की पूजा करना, किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाना। ये अल्लाह मियाँ कभी माफ नहीं करेगा। हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शिरक को कभी माफ नहीं किया जाएगा। कौन सा इंसान है जिसके लिए ये दुनिया कैद खाने की मानद है? कैद आजम। उसे पकड़ाओ। अल्लाह ताला का नेक बंदा। बिल्कुल नेक बंदे ही हैं, लेकिन बताना ऐसे नहीं। जो मोमन होता है ना, मोमन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन के लिए ये दुनिया कैद खाना है। अगला सवाल बिल्कुल आसान है कि वो कौन सी नमाज है जिसमें कोई सजदा नहीं होता? बताओ। नमाज जनाजा। हाँ, बस बता दिया उसने। नमाज जनाजा। नमाज जनाजा, उसमें कोई सजदा नहीं होता। अच्छा, अगला सवाल भी बिल्कुल आसान है। वो कौन सी नमाज है जिसकी अजान नहीं होती? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा की ना अजान होती है, ना उसका सजदा होता है। अगला सवाल है कि पहले भी पूछा हुआ है, पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें हरा रंग कितने फीसद होता है और सफेद रंग कितने फीसद होता है? सफेद रंग 20% और हरा रंग 80%। सही बताया इसने? गलत। हाँ, सही है। जो वाइट कलर होता है वो 20% और जो सब्ज होता है वो 80%। जो सफेद रंग होता है वो अकलियत की निशानदेही करता है, और जो सब्ज रंग होता है वो मुसलमानों की निशानदेही करता है। तो अगला और आखिरी सवाल है कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, इसका एक साज भी बजता है ना? साज भी बजता है। तो सबसे पहले इसका साज बनाया गया था या कौमी तराना लिखा गया था? बताओ। इसका साज बनाया गया था। हाँ बताओ, आप इसने सही बताया कि गलत बताया? अच्छा, इसे पकड़ा दो। अब जो कौमी तराना है ना, सबसे पहले इसका साज बजता था। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम शोरा कराम को कहा कि इस साज के हिसाब से ना आपने कौमी तराना लिखना है। बहुत सारे शोरा कराम ने कोशिश की, लेकिन हफीज जलंधरी इसमें नाम ले गए। हफीज जलंधरी इसी वजह से मशहूर हुए हैं कि उन्होंने कौमी तराना लिखा है। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम होता है ख़त्म। बच्चों को देते हैं हम उनके इनामात, जितने जितने उनके बनते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सही सवाल है जी फहद के, खड़े हो जाए। 7 सवालों के इसने सही जवाब दिए हैं, इन्हें मिलते हैं 700 रुपये। दूसरे नंबर पर बैठ जाओ आप। दूसरे नंबर पर है जहांजेब। जहांजेब के यहाँ जी 4 सवाल सही, इन्हें मिलते हैं 400 रुपये। बैठ जाओ। आगे एक सवाल सही है मुबशर का, वो खड़ा हो जाए। और एक सवाल सही है अहमद का। अहमद का एक सवाल है, एक सवाल है मुबशर का। बैठ। ये था आज का प्रोग्राम, आज की बज़म। इस तरह की अगली बज़म में मिलेंगे अब अगले हफ्ते। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए कर दे हमारे चैनल पीके लाजवाब को सब्सक्राइब।
वीडियो को लाइक, बेल आइकन लाजमी प्रेस करना ताकि अगली वीडियो जल्दी जल्दी आप तक आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय।